हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। मैं सिर्फ आपके लिए अभी वो टॉपिक लेके आई हूँ जो आप नॉर्मली लास्ट में करते हैं। लंबे लंबे चैप्टर्स आप डेफिनेटली करते रहते हैं और मैथ्स तो हो ही जाएंगे। तो मुझे लगा चलो जो आपको लगता है हो ही जाएगा उसमें मैं मदद करके अभी ही करा देती हूँ। क्यों मन पे प्रेशर रखना है रात तक। तो चलिए अब हम करते हैं हिस्ट्री के मैप। हिस्ट्री में आपको जो उन्होंने पूछा, जो पूछ सकते हैं, जो सिलेबस में है हमारे, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए वो आपने प्लॉट करने हैं और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट उनको आपको प्लांट करने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल में वो कहें कि जो कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 का वो मार्क करें, ऐसा नहीं है। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था वो आप इंडिया के मैप पे प्लॉट करके दिखाएं। तो आपको इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या आपको मूवमेंट का नाम दिया जा सकता है तो आप उसको प्लॉट करके दें। मैंने क्या किया है आपके लिए स्टेट के नाम भी, ताकि आपको इजी हो जाए उन्हें प्लॉट करना। जगह का नाम भी और स्टेट का नाम भी साथ ही दिया है। तो आपके लिए एक रेडी रेकनर की तरह मैंने इस पेज को तैयार किया है। उसके अलावा जो मैंने किया है वो ये है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं, ताकि आपको थोड़ा सा लर्न करने में इजी हो जाए कि जो 3 सेशंस हैं, कलकत्ता सितंबर 1920 में जो हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने सभी लीडर्स को कन्विंस किया था कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत, उनके साथ मिलके एज वेल एज स्वराज हमें शुरू करनी पड़ेगी। अपनी आजादी की लड़ाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत के साथ मिलके हमें शुरू करनी पड़ेगी। और उसके बाद हुआ एक सेशन दिसंबर 1920 जो नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ एक्सेप्ट कर दिया गया, जो उनका प्रस्ताव था गांधी जी का कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू आजादी लेना चाहते हैं। देखिए ये सब मूवमेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी की हैं। अगर मैं वो एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो इतना लंबा टाइम ले लेगी कि आपका मैप का जो फोकस है वो हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये आपको याद रहे कि इन मूवमेंट्स में क्या हुआ था, इसलिए बिल्कुल एक एक लाइन में ब्रीफिंग दे रही हूँ। मद्रास 1927 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जो आया था उसके बायकॉट के लिए एक रेजोल्यूशन इस मीटिंग में पास किया गया था। तो ये 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं ये हुए सितंबर 1920, दिसंबर 1920 एंड 1927। कहाँ कहाँ हुए याद कर लो, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। कलकत्ता कहाँ है सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल में। नागपुर है महाराष्ट्र में और मद्रास कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो जब इतना सब हमें पता ही है तो फिर प्लॉट करना कौन सा मुश्किल है। तो जब आपके पास मैप में आता है प्लॉट करना तो दिसंबर 1920 वाला नागपुर, सितंबर 1920 वाला कलकत्ता, ये देखिए वेस्ट बंगाल में आ गया हमारे पास। ठीक है, महाराष्ट्र में आपके पास नागपुर आ गया और तमिलनाडु में आपके पास मद्रास आ गया। ठीक है, सितंबर 1920, दिसंबर 1920 एंड मद्रास 1927। ये 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस हुए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन किस पे आ सकता है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उनके सेंटर्स कौन कौन से हैं। तो मूवमेंट्स है, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर। इसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी इंस्पायर्ड पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो। आई एम जस्ट होपिंग दिस, और मैं आपको अभी फोकस करा रही हूँ खाली मैप के लिए। तो ये जो मूवमेंट है जो पीजेंट्स को इंस्पायर किया था, जिसमें वो हुई थी बिहार में। बिहार में कहा, चंपारण में। ठीक है, फिर एक पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, ये प्लांटर्स का था, इंडिगो प्लांटर्स का। ये था पीजेंट सत्याग्रह। इफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग, द प्लीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे रेवेन्यू। और उन्होंने डिमांड किया था इस सत्याग्रह के थ्रू कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसे रिलैक्स किया जाए। ये हुआ था गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह पे, खेड़ा में। और इसी तरह एक सत्याग्रह किया था कॉटन मिल वर्कर्स ने गुजरात में। कौन सी प्लेस पे, अहमदाबाद में। तो आप देखिए 2 मूवमेंट्स जो हैं वो गुजरात के हैं और एक मूवमेंट जो है बिहार का है। फिर से लर्न कर लो, बिहार कौन सी जगह, चंपारण। कौन सी मूवमेंट, प्लांटर्स मूवमेंट। और जो पीजेंट सत्याग्रह था वो है गुजरात में। इसी तरह कॉटन मिल वर्कर का सत्याग्रह था गुजरात में, पीजेंट वाला खेड़ा में और कॉटन मिल वर्कर वाला अहमदाबाद में।
सत्याग्रह मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। इन्होंने मिलकर एक सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो पहले इन तीनों को हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पहले ढूंढे बिहार कहाँ है ताकि हम इंडिगो प्लांटर मूवमेंट, ये देखिए। ठीक है, आपके पास ये चंपारण जो है, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर मूवमेंट आया था। और दोनों क्योंकि गुजरात में है, देखिए लर्न करना कितना आसान है। कॉटन मिल अहमदाबाद और खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं गुजरात में है। तो फिर से याद करा रही हूं, एक है आपका बिहार में चंपारण जो इंडिगो प्लांटर्स का है, और दो है आपके गुजरात में कॉटन मिल अहमदाबाद और पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा में। आ गई सबको समझ बात? अच्छा, ये जो है ये हम सब क्योंकि पंजाब में हम लोग इसमें अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है, यहाँ पे ये मैसेकर हुआ था, ये हम सब जानते हैं। पंजाब ये है और ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ खास डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद एक और जो मूवमेंट है ये हुई यूपी में, जिसमें कॉल ऑफ कर लिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा ना कि गांधी जी ने प्रपोज किया था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे स्वराज के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने कॉल ऑफ किया उसे। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनका क्या मन था कि नॉन वायलेंस में वो बिलीव करते थे। तो जब एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वायलेंट क्लैश में बदल गई और पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ जो कुछ उस दौरान हुआ, उस इंसिडेंट में ही फेल्ट वेरी बैड, और उन्होंने एक हॉल्ट दिया उस मूवमेंट को। ही टोल्ड दैट सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर मास मूवमेंट। तो उनको लगा कि सत्याग्रह करने वाली जो उनकी टीम है, सारे लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और उन्होंने कॉल ऑफ कर ली कि जब तक ये नहीं होती ट्रेनिंग, ही वॉज कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये उन्होंने चौरी चौरा में ऐलान किया यूपी में। ठीक है, और फिर से वापस गुजरात में दांडी मूवमेंट, दांडी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई, जिसमें गांधी जी कंप्लीटेड हिज सॉल्ट मार्च एट दांडी बाय सेरेमोनियली ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, एंड दिस लेड टू स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम सब जानते हैं गांधी जी ने पहले नॉन कॉपरेशन का सहारा लिया और फिर उन्होंने कहा हमें इनके सब गलत लॉ भी तोड़ने पड़ेंगे, हमें इनजस्टिस को बॉयकॉट करना पड़ेगा थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वो उन्होंने कहां से शुरुआत की? उसकी दांडी से शुरुआत की। तो पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, यूपी में कॉल ऑफ कर लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा में, और गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो चलो देखें इसे करें। ये देखिए चौरी चौरा, ठीक है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये यूपी में है, और पंजाब में अमृतसर, जलियांवाला बाग, और दांडी जो कि फिर से गुजरात में है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो हिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है गुजरात। तीन मूवमेंट्स जो है वो गुजरात से हैं, एक अमृतसर, हमको जलियांवाला बाग सबको मालूम है। ठीक है, ये दो, एक यूपी और एक बिहार, ये दोनों हमें याद रखने हैं। यूपी हमें याद रखना है चौरी चौरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इंडिगो प्लांटर्स का है हमारा चंपारण। आई होप ये सबको क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट किसी तरह का? तो चलो कम से कम हमारे ये मैप्स तो तैयार हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? एक बार इसको अपने हाथ से प्लॉट करके देखेंगे ताकि पेपर में ये मार्क्स तो पक्के हो जाए, और एक मैप का जो प्रेशर था ना, हिस्ट्री मैप करने हैं वो निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, और मेहनत करते जाओ, चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते जाओ। बाय बाय।